नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे मकर लगन में जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब मकर राशि, जिसके स्वामी खुद शनिदेव होते हैं। तो अपनी ही राशि में बैठकर शनिदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस लग्न में शनिदेव लग्न के और धन भाव दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो दोनों ही भाव अच्छे भाव होने की वजह से, खासतौर से लग्न, क्योंकि लग्नेश हैं इसमें, तो इसके स्वामी होने की वजह से इस लग्न में शनिदेव कारक होते हैं। दोस्तों, शनिदेव की 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। वहीं 1 नंबर में ये नीच के होते हैं और 7 नंबर में ये उच्च के होते हैं। दोस्तों, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ये 20 डिग्री तक ही उच्च के या नीच के होते हैं, इससे ऊपर सामान्य स्थिति। तो ये जरूर ध्यान रखें, जब भी कुंडली देखें, फलादेश करें और देखा कहीं कि शनिदेव नीच अवस्था में, मानिए 1 नंबर में बैठे हुए हैं, नीच अवस्था में हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो 20 डिग्री तक हैं तो नीच के हैं। अगर उनकी डिग्री 21 है, 22 है, तो फिर वो नीच नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, शनिदेव क्योंकि बहुत धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो ये अपने परिणाम भी धीरे धीरे ही देते हैं, चाहे शुभ दें चाहे अशुभ दें। दोनों ही परिणाम ये धीरे ही देंगे। काफ़ी समय लग जाता है इनके शुभ परिणाम आने में या अशुभ परिणाम आने में। दोस्तों, शनिदेव ये रोग, शोक, दुख और मृत्यु इनके कारक हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमेशा ये ऐसा ही करते हैं, ये भी गलत है। जब शनिदेव देने पे आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, कहना चाहिए शायद सबसे ज़्यादा शनिदेव ही देते हैं। तो अगर ये कहीं शुभ अवस्था में बली होकर बैठे हुए हैं तो फिर इनकी दशा महादशा में आदमी को हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का आराम शनिदेव देते हैं। शनिदेव हमारी जिंदगी में जब भी इनकी दशा महादशा आती है तो ये समझ लीजिए कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका फल देने के लिए शनिदेव हमारी कुंडली में कोई भी स्थान चुन के और फिर उसके अनुरूप हमें फल देते हैं। तो शनिदेव अगर लग्न में ही हैं, मानिए शनिदेव यहीं बैठे हैं, तो अगर शनिदेव लग्न में होंगे तो हमारे हर काम, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि परिणाम इनके बहुत शुभ होंगे। जब भी इनकी दशा महादशा चलेगी तो अच्छे ही परिणाम शनिदेव व्यक्ति को देंगे। धन से संबंधित, घर-बार से संबंधित और कामकाज से संबंधित हर प्रकार से शनिदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, शनिदेव अगर लग्न में हैं तो ये व्यक्तित्व को बहुत अच्छा कर देते हैं। लंबा चौड़ा डील डोल शरीर, हल्का सा सांवला रंग, लेकिन व्यक्तित्व बहुत अच्छा कर देते हैं। ये देखने वाला व्यक्तित्व होता है। इनकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनिदेव कहीं भी बैठे होंगे तो 3 घर आगे गिन लीजिए, 7 घर आगे गिन लीजिए और 10 घर आगे गिन लीजिए, वहां इनकी दृष्टियां होंगी। तो अब शनिदेव अगर लग्न में है तो तीसरी दृष्टि तीसरे स्थान पे, जो कि पराक्रम का स्थान है, व्यक्ति पराक्रमी होगा। 7वें स्थान पर पति पत्नी के भाव पर, पार्टनरशिप के भाव पर, पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा होगा। 7वें कर्म स्थान पर 10वें भाव पर दृष्टि डालकर व्यक्ति का कामकाज भी इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा चलता है। तो कुल मिला के अगर लग्न में शनिदेव हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें अपनी ही राशि में बैठे हैं, लेकिन फिर भी परिणाम इनके धीरे ही मिलेंगे। एक साथ परिणाम, बहुत जल्दी शुभ परिणाम ये नहीं देते, तो काफ़ी समय लगा देते हैं। कई बार धैर्य की कमी हो जाती है, ये लगता है कि पता नहीं शुभ परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
तो इनकी दशा जब भी चल रही हो हमेशा धैर्य बना के रखें। इस लग्न में शनिदेव अगर लग्न में ही है तो परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, हर प्रकार की सुख सुविधा व्यक्ति को प्राप्त होगी। वहीं शनिदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो अगर शनिदेव दूसरे स्थान में बैठे हैं तो 11 नंबर कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है, तो यहाँ बैठकर भी परिणाम बहुत शुभ होंगे। धन की व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं, परिवार कुटुंबजनों से सामंजस्य अच्छा, व्यक्ति की वाणी अच्छी। यहाँ से तीसरी दृष्टि सुखों के भाव पर होगी। तो दोस्तों, लग्न और धन का स्वामी अगर सुखों में आ गया तो परिणाम यहाँ भी अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन नीच राशि पर दृष्टि होगी तो उतने ज़्यादा शुभ नहीं। फिर भी भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों का सुख व्यक्ति को शनिदेव यहाँ से दृष्टि डालकर प्राप्ति ही करा देंगे। सातवीं दृष्टि अष्टम पर होगी। अष्टम पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति की आयु को तो लंबा कर देंगे, लेकिन दोस्तों मित्र दृष्टि नहीं है तो फिर भी स्वास्थ्य का ऐसे में जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य संबंधित हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वरना स्वास्थ्य से संबंधित शनिदेव यहाँ बैठकर यहाँ दृष्टि डालकर दिक्कतें दे देते हैं। वही हड्डियों से संबंधित, तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। बाकी आयु यहाँ बैठकर शनिदेव व्यक्ति की लंबी ही कर देंगे। यहाँ से 11वें भाव पर भी दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि इनके 11वें भाव पर होगी। तो 11वें भाव पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, व्यक्ति की आय अच्छी रहेगी। जबकि मित्र दृष्टि यहाँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने ही स्थान पर बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति को ये यहाँ बैठकर भी करा देंगे। वही बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होना शनिदेव यहाँ बैठकर यहाँ दृष्टि डालकर व्यक्ति को देंगे। वहीं शनिदेव अगर तीसरे भाव में है, दोस्तों धन का और लग्न का स्वामी तीसरे भाव में जा रहा है, तीसरे भाव में अभी शनिदेव हैं, तो ये समझना चाहिए कि प्राप्त सब कुछ होगा, लेकिन क्योंकि पराक्रम का स्थान है तो बिना मेहनत के नहीं। पराक्रम बहुत कराएंगे, मेहनत बहुत शनिदेव कराएंगे, लेकिन प्राप्त सब कुछ करा देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि पंचम पर होगी, तो पंचम पर दृष्टि डालकर प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत हो सकती है, लेकिन शिक्षा पूरी होगी। दोस्तों 12 नंबर की राशि ये मीन राशि है, गुरुदेव की राशि है। गुरुदेव और शनिदेव में मित्रता नहीं है, लेकिन शत्रुता भी नहीं है, ये दोनों सम हैं। तो ये जरूर देख लें कि गुरुदेव से अगर तात्कालिक मित्रता में आ रहे हैं तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। अगर मित्रता में नहीं आ रहे तो ये जहाँ भी इनकी दृष्टि होगी वो काम देरी से होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि 2 शुभ स्थानों के स्वामी हैं इस टाइम। इस लग्न में 2 स्थानों के स्वामी होकर पराक्रम में बैठे हैं, तो हर काम में देरी होगी अगर मित्रता में नहीं आ रहे, लेकिन काम पूरे जरूर होंगे। तो यहाँ दृष्टि डालकर प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत, लेकिन बाद में शिक्षा पूरी होगी। संतान से शुरुआत में कहना चाहिए कि संतान विलंब से हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन संतान भी होगी और संतान से सामंजस्य भी अच्छा रहेगा। यहाँ से नवम पर दृष्टि, नवम स्थान जो कि भाग्य का स्थान है, तो शनिदेव यहाँ बैठकर और यहाँ दृष्टि डालकर भाग्य का पूरा सहयोग अपनी दशा महादशा में दिलवाएंगे। तो भाग्य का भी पूरा साथ इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को मिलेगा। यहाँ से द्वादश पर दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें कि अगर शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर है या शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, तो कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी इन चीज़ों से जितना बचें तो अच्छा है, वरना शनिदेव इन चीज़ों में व्यर्थ का पैसा खर्च करा देंगे। वो बात दूसरी है कि जीत व्यक्ति की होगी जिसकी कुंडली में तीसरे भाव में शनिदेव हैं और शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर है, तो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इनमें विजय तो प्राप्त करा देंगे, लेकिन धन भी शनिदेव अच्छा खासा खर्च करा देंगे। इसलिए जितना हो सके
उतना कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, इन चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं शनिदेव अगर चौथे भाव में है, लग्न और द्वितीय का स्वामी सुखों के भाव में बैठा है, तो ये अच्छी स्थिति है, लेकिन ये इनकी नीच राशि है। तो ध्यान रखें कि 20 डिग्री से ऊपर हैं तो नीचत्व खत्म। फिर मंगल देव, क्योंकि 1 नंबर के स्वामी मंगल देव हैं, तो मंगल से मित्रता देख लें। अगर मित्रता बन रही है फिर परिणाम बहुत शुभ हो जाएंगे। या मंगल देव केंद्र में कहीं बैठे हैं तो फिर नीचत्व भंग हो जाएगा और फिर परिणाम बहुत शुभ देंगे शनिदेव चौथे भाव में बैठकर भी। तो ये जरूर देख लें कि इनका नीचत्व भंग हो रहा है कि नहीं। अगर नीचत्व भंग हो रहा है तो परिणाम शुभ, अगर नीचत्व भंग नहीं हो रहा तो भी, क्योंकि 2 अच्छे स्थानों के स्वामी होकर बैठे हैं, परिणाम फिर भी अच्छे रहेंगे, लेकिन काफ़ी कम। तो परिणाम कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भूमि भवन वाहन इनकी प्राप्ति नहीं होगी, जरूर होगी, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितना इनका नीचत्व भंग होने के बाद प्राप्त होगी। यहाँ से तीसरी दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कराएंगे। कर्म स्थान पर दृष्टि, व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। साथ में लग्न पर दृष्टि, तो लग्न पर दृष्टि डालकर हर काम देरी से पूरा होगा, लेकिन होगा जरूर। वहीं शनिदेव अगर पंचम में है, दोस्तों लग्न का स्वामी पंचम में अगर आ जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है। दोस्तों यहाँ बताना रह गया था, अगर शनिदेव लग्न में बैठे होंगे तो ये शश नामक राजयोग का भी निर्माण लग्न में बैठकर कर देंगे, तो परिणाम लग्न में इनके अच्छे ही प्राप्त होंगे। यहाँ भी अगर बैठे हैं तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है, परिणाम यहाँ भी शुभ। शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी। अपनी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अच्छा धन अर्जित करता है, संतान का भी सहयोग व्यक्ति को हमेशा प्राप्त होता है। यहां से सप्तम पर दृष्टि, पति पत्नी के स्थान पर दृष्टि डालकर दाम्पत्य को भी ये सुखद बनाने का काम करते हैं, जबकि मित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हुए हैं तो यहां दृष्टि डालकर दाम्पत्य को भी ये ठीक ठाक ही रखेंगे। यहां से आय पर दृष्टि, इच्छा पूर्ति के स्थान पर दृष्टि डालकर ये इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे। व्यक्ति की आय इनकी दशा महादशा में अच्छी ही रहेगी। धन भाव पर दृष्टि डालकर, अपने ही भाव पर दृष्टि डालकर धन की व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं। कुटुंबजनों से सामंजस्य अच्छा, व्यक्ति की वाणी अच्छी। तो बहुत शुभ परिणाम पंचम में बैठकर शनिदेव देंगे। वहीं शनिदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जैसे मैंने बताया रोग, शत्रु और ऋण का है, तो दोस्तों यहां बैठकर ये रोग तो जरूर दे सकते हैं, वही हड्डियों से संबंधित, लेकिन क्योंकि ये शत्रुओं का भी भाव है, तो अगर शनिदेव यहां है तो शत्रु व्यक्ति का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त करा देंगे, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टि, क्योंकि सप्तम दृष्टि वह स्थान पर है, वही कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, तो इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। यहाँ से अष्टम पर तीसरी दृष्टि होगी, तो तीसरी दृष्टि अष्टम पर डालकर ये व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। साथ में पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति का हर काम बनेगा, बल्कि अपने पराक्रम के द्वारा अच्छा धन भी अर्जित करेगा। वहीं शनिदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो यहाँ 4 नंबर की राशि, दोस्तों मित्र राशि नहीं है, तो चंद्रमा से, क्योंकि कर्क राशि है, चंद्रदेव की राशि है, जो चंद्रदेव से शनिदेव की मित्रता देख लें। अगर मित्रता बन रही है तो परिणाम यहाँ भी शुभ। अगर मित्रता नहीं बन रही तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें, लेकिन शुरुआती दौर में दिक्कतें, ऐसा नहीं है कि आगे चल के हमेशा दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि यहाँ से अपने ही भाव पर दृष्टि होगी, तो शुरुआती दौर में तो दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आगे चल के दाम्पत्य भी ठीक ही रहेगा, व्यक्ति का कारोबार ठीक रहेगा। यहाँ से भाग्य स्थान पर दृष्टि, भाग्य का पूरा सहयोग,
लग्न पर दृष्टि, व्यक्तित्व अच्छा, लंबा चौड़ा डील डॉल, रंग थोड़ा सांवला लेकिन व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली, बहुत अच्छा। यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि डालकर ये भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति सप्तम में बैठकर भी करा देंगे। अगर अष्टम भाव में शनिदेव हैं तो यहाँ 5 नंबर की राशि सिंह राशि, जो कि सूर्यदेव की राशि है। सूर्यदेव से मित्रता देख लें, अगर मित्रता बन रही है तो परिणाम यहाँ अच्छे हो जाएंगे। अगर मित्रता नहीं बन रही तो फिर हर काम में, वैसे भी शनिदेव डिले ही करते हैं, हर काम में देरी ही करते हैं, फिर देरी और ज़्यादा होगी, बल्कि हर काम में रुकावटें आएंगी, क्योंकि ये रुकावटों का भाव है। यहाँ अगर शनिदेव हैं तो व्यक्ति की आयु को तो लंबा कर देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, व्यक्ति का कामकाज ठीक चलेगा। धन भाव पर, अपने ही भाव पर दृष्टि डालकर धन की स्थिति को भी ठीक रखेंगे। साथ में यहाँ से पंचम पर दृष्टि, तो पंचम पर दृष्टि डालकर ये वही शुरुआती शिक्षा में दिक्कत, संतान देरी से हो, इस तरह का योग शनिदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। लेकिन धन भाव पर, अपने ही भाव पर दृष्टि डालकर धन की स्थिति को ये यहाँ बैठकर भी ठीक ही रखेंगे। वहीं शनिदेव अगर नवम भाव में है, नवा भाव जो कि भाग्य का स्थान है, बहुत शुभ स्थान है, यहाँ भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। वैसे भी अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो फिर यहाँ परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। व्यक्ति को भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इच्छा पूर्ति के स्थान पर दृष्टि डालकर इच्छाओं की पूर्ति, पराक्रम पर दृष्टि डालकर व्यक्ति पराक्रमी होगा। अपने पराक्रम और अपने भाग्य की बदौलत व्यक्ति हर प्रकार का सुख शनिदेव यहाँ बैठकर भी व्यक्ति को प्राप्त करा देंगे। यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि, वही रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों से भी बचाने का ही काम करेंगे। दोस्तों, शनिदेव अगर दशम भाव में है, दशम भाव जो कि हमारा कर्म स्थान है, कामकाज यहीं से देखा जाता है, यहाँ पे शनिदेव अपनी उच्च की राशि में होंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बैठकर शनिदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा, पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा। व्यय स्थान पर दृष्टि डालकर धन तो खर्च होगा, लेकिन शनिदेव अगर यहाँ बैठे हुए तो धन खूब प्राप्त होगा, क्योंकि धन का स्वामी यहाँ आ गया, लग्न का स्वामी यहाँ आ गया, तो परिणाम बहुत शुभ होंगे, धन की खूब प्राप्ति होगी। लेकिन 12वें स्थान में दृष्टि डालकर शनिदेव वही कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में पैसा खर्च करा देंगे, तो हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहिए। चौथे भाव पर दृष्टि, भूमि भवन वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में, माता से सामंजस्य अच्छा। तो चौथे भाव पर भी दृष्टि डालकर, जबकि ये नीच भाव पर दृष्टि है लेकिन उच्च भाव से दृष्टि डालना है, तो भूमि भवन वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति शनिदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। पति पत्नी के भाव पर दृष्टि होगी तो पति पत्नी में सामंजस्य भी यहाँ बैठकर शनिदेव अच्छा ही करा देंगे। दाम्पत्य जीवन भी व्यक्ति का सुखद ही रहता है। वहीं शनिदेव अगर एकादश में है, दोस्तों जैसा मैंने हमेशा बताता हूँ कि एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहाँ ज़्यादातर हर गिरह अच्छा ही परिणाम देता है। तो यहाँ ये 8 नंबर वृश्चिक राशि में होंगे, मंगल देव की राशि में होंगे, तो मंगल देव से मित्रता देख लें। लेकिन फिर भी धन का स्वामी आय में, लग्न का स्वामी आय में, ये महाधनी योग होता है, तो धन की खूब प्राप्ति, इच्छाओं की बढ़िया तरह से पूर्ति करा देंगे शनिदेव यहाँ बैठकर। व्यक्ति का कामकाज अच्छा रहता है। लग्न पर दृष्टि होगी, वही काम देरी से पूरे होंगे लेकिन होंगे जरूर। पंचम पर दृष्टि, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी। यहाँ से अष्टम पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। मंगल देव से तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। लेकिन मित्रता नहीं भी बन रही फिर भी परिणाम शुभ ही होंगे। वहीं शनिदेव अगर 12वें भाव में है, दोस्तों 12वां भाव जैसे कि बताया कि खर्चों का भाव है,
तो यहाँ बैठकर शनिदेव खर्चा तो जरूर कराएंगे। वैसे भी धन का स्वामी व्यय में चला जाए तो धन का खर्चा तो होता है। लग्न का स्वामी व्यय में चला जाए तो व्यक्ति खर्चीले स्वभाव का भी होता है। लेकिन यहाँ शनिदेव कारक भी होते हैं, तो धन तो खर्चा कराएंगे लेकिन दिलाएंगे भी ठीक ठाक। दोस्तों, अगर शनिदेव यहाँ पर हैं तो व्यक्ति जितना अपने घर से दूर जाकर काम करेगा, अगर विदेश में सेटल होकर काम करे तो बहुत अच्छा, और नहीं विदेश जा सकता तो अपने घर से दूर जाकर जितना काम करेगा उतना व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, वही जैसा मैंने बताया कि धन का खर्चा होगा, रोग शत्रु और ऋण, इन चीज़ों से शनिदेव बचाने का प्रयास करेंगे। साथ में भाग्य स्थान पर दृष्टि, तो भाग्य पर दृष्टि डालकर व्यक्ति को भाग्य का साथ यहाँ बैठकर भी शनिदेव दिला देंगे। तो बहुत अशुभ परिणाम शनिदेव यहाँ बैठकर नहीं देंगे। 9 नंबर की राशि धनु राशि है, गुरुदेव की राशि है। अगर गुरुदेव से मित्रता बन गई तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। तो इस लग्न में ज़्यादातर स्थानों पर शनिदेव के शुभ ही परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, फिर भी अगर कहीं शनिदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे तो आप शनिदेव की जितनी आराधना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। साथ में इनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में 1 माला रोज शनिवार से प्रारंभ करके जब तक इनकी दशा महादशा रहती है व्यक्ति को करना चाहिए, तो परिणाम शुभ होते हैं। शनिदेव के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।